अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स के बारे में हम लोग देख रहे थे। कल हमने सीज़र साइफ़र पढ़ा था। आज जो है मोनो अल्फ़ाबेट साइफ़र है, प्लेफ़ेयर साइफ़र है, हिल साइफ़र है, पॉली अल्फ़ाबेट साइफ़र है और वन पैड टाइम साइफ़र है, ठीक है? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफ़र क्या है? सीज़र साइफ़र क्या था वो सिक्योर नहीं था, ठीक है? इसमें कुछ हद तक जो है सिक्योरिटी को एनहांस किया गया। वहाँ पे आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ जो कीज़ थी वो 25 थी, ठीक है? यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कीज़ हैं वो 26 होंगी। वहाँ पे जो है आप लोगों की 0 से 25 तक जा रही थी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों की एक की क्रिएट की जाएगी जो कि रैंडम की होगी, ठीक है? उसको फ़ॉलो करते हुए फिर डाटा को एन्क्रिप्ट किया जाएगा। वो की जस्ट सेंडर और रिसीवर को ही आइडिया होगा, उस की को फ़ॉलो करते हुए फिर आप क्या करते हैं, अपने जो टेक्स्ट है उसको एन्क्रिप्ट भी करते हैं और डिक्रिप्ट भी करते हैं, ठीक है? तो वही बात बता रहा है विथ ओनली 25 पॉसिबल की सीज़र साइफ़र इज़ फार फ्रॉम सिक्योर, ठीक है? कि जो सीज़र साइफ़र था, वो बेसिकली सिक्योर नहीं था, उसमें टोटल नंबर ऑफ कीज़ जो थी, वो 25 थी, ठीक है? A dramatic increase in the key space can be achieved by allowing an arbitrary substitution where the translation alphabet can be any permutations of 26 alphabet characters, ठीक है? अब वहाँ पे क्या थी कि हम शिफ्ट करते थे, ठीक है? कि हम कहते थे कि 3 की शिफ्टिंग हो या 5 की हो या 10 की हो, ठीक है? देन हम क्या करते थे, उनको फ़ॉलो करते हुए हम अपने डाटा को एन्क्रिप्ट भी करते थे और डिक्रिप्ट भी करते थे। ठीक है, जबकि यहाँ मोनो अल्फ़ाबेट में क्या है कि आपके पास वो शिफ्टिंग नहीं है बट हम रैंडमली जो है ब एक जो की है वो जनरेट कर लेते हैं और इस की को फ़ॉलो करते हुए रैंडम की को फ़ॉलो करते हुए हम अपने डाटा को एन्क्रिप्ट भी करते हैं और डिक्रिप्ट भी करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बता रहे हैं अ मोनो अल्फाबेट साइफर इज एनी साइफर इन व्हिच लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट आर मैप्ड टू साइफर टेक्स्ट लेटर बेस्ड ऑन सिंगल अल्फाबेट की कि आपके पास जो सिंगल अल्फाबेट की होगी वो एक होगी जो कि ऑलरेडी जनरेटेड होगी जो आप ऑलरेडी जनरेट करेंगे जिसका आइडिया सेंडर और रिसीवर को होगा उसके अलावा किसी को आइडिया नहीं होगा अगर की कंप्रोमाइज हो जाएगी तो देन आपका डाटा भी कंप्रोमाइज हो जाएगा आफ्टर की ईच कैरेक्टर इज मैप टू अनदर यूनिक एलिमेंट ठीक है जब आपको की आइडिया हो जाएगी की का आइडिया हो जाएगा देन आप क्या करेंगे मैप करेंगे कैरेक्टर्स को दूसरे कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड द साइफर टेक्स्ट इज वन टू वन ठीक है यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के दरमियान वो वन टू वन का मतलब ये है कि आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट का एक ही साइफर होगा फॉर एग्जांपल ए अगर ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल डी है तो नेक्स्ट टाइम जब भी ए आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी डी ही रहेगी इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में वो क्या होगा वन टू वन होगा a permutation of finite set of element s and order sequence of all element of s with each element appearing exactly once ठीक है तो वही बात बता रहा है कि जो भी एलिमेंट होगा वो एग्जैक्टली exactly एक दफा ही आप लोगों के पास क्या होगा शो होगा इफ आई इज यूज एज डब्ल्यू देन डब्ल्यू इज रिप्लेस एवरी टाइम आई अपेयर ठीक है कि जब भी आई अपेयर होगा वहां पे डब्ल्यू ही आप रिप्रेजेंट करेंगे मतलब आप रेंडमली एक की जनरेट कर लेंगे और उस जो भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट होगा उसके सामने जो भी की आ रही होगी तो हर टेक्स्ट के लिए वो क्या होगी सेम होगी ठीक है रेदर देन जस्ट शिफ्टिंग द एलिमेंट हम सीजर साइफर में क्या करते थे एलिमेंट्स को शिफ्ट करते थे ठीक है आपके पास जो है एक तरतीब से एक सीक्वेंस से आप लोगों के पास क्या होते थे जो है अल्फाबेट थे और देन हम जो है शिफ्टिंग को फॉलो करते हुए फिर हम क्या करते थे इंक्रिप्ट भी करते थे और डिक्रिप्ट भी करते थे कुड शफल द लेटर आर्बिट्रेरी यहाँ पे अब हमने लेटर को शफल कर दिया आर्बिट्रेरी डिफरेंट ठीक है रैंडमली हमने क्या कर दिया शफल कर दिया और एक की जनरेट कर दी ईच प्लेन लेटर मैप टू डिफरेंट रैंडम साइफर्स ठीक है हर एक जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसको मैप करेंगे डिफरेंट रैंडम साइफर से हेंस की इज 26 लेटर यहाँ पे जो की होगी वहां पे उसका साइज क्या होगा 26 होगा ठीक है प्लेन टेक्स्ट है यहाँ पे हमने रैंडमली एक जो है की को जनरेट कर लिया ठीक है देन हम क्या करेंगे इस की को फॉलो करते हुए हम अपने डाटा को क्या करेंगे इंक्रिप्ट करेंगे जैसे कि आई आई की जगह डब्ल्यू है जहां जहां आई आएगा वहां की जगह
जो है सेम ही आपके पास लेटर होगा, ठीक है? तो ये क्या है, मोनो अल्फाबेट है जो कि थोड़ा सिक्योर था, जो कि सीज़र साइफर से, ठीक है? तो यहाँ पे जो की है हम रैंडमली अलॉट करते हैं, जबकि वहाँ पे क्या था, हम लेटर्स को शिफ्ट करते हुए जो है हम मूव करते थे और देन हम अपने डाटा को एन्क्रिप्ट भी करते थे और डिक्रिप्ट भी करते थे, ठीक है? उसके बाद है प्लेफेयर। प्लेफेयर साइफर बेसिकली क्या है, नॉट इवन द लार्ज नंबर ऑफ की इन द मोनो अल्फाबेटिक साइफर प्रोवाइड सिक्योरिटी, ठीक है? वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कीज़ थी, बट वो आपको फिर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती थी, ठीक है? वन अप्रोच टू इम्प्रूविंग सिक्योरिटी वाज एन्क्रिप्टेड मल्टीपल लेटर्स, ठीक है? एक अप्रोच ये थी कि आप अपने लेटर्स को मल्टीपल लेटर्स को एन्क्रिप्ट करें, ठीक है? ये एक थोड़ा सिक्योर वे है बानिस्बत किसके, मोनो अल्फाबेटिक के। उसके बाद इसको डेवलप किया गया था। प्लेफेयर साइफर इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, इन्वेंटेड बाय चार्लेस विटसन इन 1854, बट द नेम आफ्टर हिज फ्रेंड, ठीक है? इसने जो इस साइफर का नाम जो है अपने फ्रेंड के नेम पे रखा था, ठीक है? बैरन प्लेफेयर जिसका नाम था, ठीक है? इन दिस स्कीम पेयर ऑफ लेटर आर एन्क्रिप्टेड, ठीक है? सीजर साइफर में सिंगल लेटर और मोनो अल्फाबेट में भी सिंगल लेटर एन्क्रिप्ट किया जाता था, जबकि प्लेफेयर में क्या है कि आप लोगों के पास जो है पेयर ऑफ लेटर्स को एन्क्रिप्ट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ सिंगल लेटर, एज इन द केस ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर इन प्लेफेयर साइफर इनिशियली अ की टेबल इज क्रिएटेड, ठीक है? यहाँ पे हम की टेबल क्रिएट करेंगे जिसका साइज क्या होगा, 5 by 5 होगा, ठीक है? यहाँ पे जिसका साइज क्या होगा, 5 by 5 होगा। अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे वो अभी हम देखते हैं। ईच ऑफ 25 लेटर मस्ट बी यूनिक on the letter of the alphabet. Usually J is omitted from the table as we need only 5 alphabet instead of 26. If the plain text contain J, then it replaced by I, ठीक है? इसके कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो की का साइज है वो 5 by 5 है, ठीक है? 5 रो होंगी और 5 कॉलम होंगे। उनको फॉलो करते हुए हम टेबल बनाएँगे। वो कैसे बनाएँगे अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी। और सेकंड पॉइंट ये बता रहे हैं कि जहाँ-जहाँ हमारे पास आई आएगा वहाँ हम आई और जे को एक ही कंसीडर करेंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखें, आई है तो आई और जे को एक ही हमने कंसीडर कर लिया। अब ये टेबल कैसे क्रिएट हुआ है? अभी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। सेंडर एंड रिसीवर डिसाइड अ पार्टिकुलर की। सेंडर और रिसीवर जो है वो एक स्पेसिफिक की को डिसाइड करेंगे कि वो स्पेसिफिक की क्या है, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक की डिसाइड कर ली, ट्यूटोरियल्स, ठीक है? यहाँ पे क्या कर लिया, ट्यूटोरियल्स जो है इसने की को डिसाइड कर लिया। इन अ की टेबल द फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, गोइंग लेफ्ट टू राइट, द टेबल इज फ्रेज एक्सक्लूडिंग द डुप्लीकेट लेटर, ठीक है? अब यहाँ पे इसके कहना का मकसद ये है कि आपको एक की दी होगी, आप उसको फॉलो करते हुए इस टेबल में पुट करेंगे, बट अगर आपके पास कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो आपने उसको रिपीट नहीं करना। जैसे यहाँ पे टी है, दोबारा टी रिपीट हो रहा है, आपने उसको रिपीट नहीं करना। आपके पास फॉर एग्जांपल ए टू जेड क्या है, आप लोगों के पास अल्फाबेट हैं, आपने फर्स्ट इनको क्या कर दिया है, तरतीब से क्रॉस कर दिया। फॉर एग्जांपल पहले टी था, आपने टी को क्रॉस कर लिया, यू था, यू को क्रॉस कर लिया, ठीक है? दोबारा टी आया, टी दोबारा आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस तरह आपने क्या कर लिया, इनको क्रॉस कर लिया। फॉर एग्जांपल टी यू, टी आपने नहीं लिखा, ठीक है? ओ आर आई ए एल एस, ठीक है? यहाँ तक आपने की पुट कर दी। जो भी की होगी वो सेंडर और रिसीवर को ही आइडिया होगा। अब क्या है, अब इसके बाद जो रिमेनिंग काउंटिंग है, ठीक है? आपके पास ए तो ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बी, सी, डी अप सो ऑन, ठीक है? आप तरतीब से लिखेंगे, जो ऑलरेडी आपके पास की में आ गए हैं अल्फ़ाबेट, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आई आ चुका है, आई का मतलब ये है कि यहाँ पे जे भी होगा। अभी हमने पढ़ा था जहाँ पे आई आएगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जे हम एक साथ लिखेंगे क्योंकि हमने 25 हमारे पास क्या होगी, टेबल होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो हमारे पास की थी उनको हमने क्रॉस कर दिया। उसके अलावा जो रिमेनिंग हमारे पास जो बाकी अल्फ़ाबेट बचते हैं उनको हमने क्या कर दिया, इस टेबल में लिख दिया। अब हमने डाटा को एन्क्रिप्ट कैसे करना है, ठीक है? अब बता रहे फर्स्ट अ प्लेन मैसेज इज स्प्लिट इनटू पेयर्स ऑफ 2 लेटर्स। अभी हमने पढ़ा था कि प्लेफेयर साइफर में हम जो है पेयर ऑफ लेटर्स को एन्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है?
if there is an odd number of letters, ठीक है, z is added to the last letter, ठीक है, इसके कहना का मकसद ये है कि हमने यहाँ पे दो दो का पेयर बनाना है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कहीं आप लोगों के पास, ठीक है, कि जो अल्फाबेट है लास्ट में वो ऑड आ जाता है, तो जाहिर सी बात है आपने उसका भी पेयर बनाना है। तो उसका पेयर बनाने के लिए आपने क्या करना है, z को ऐड कर देना है, ठीक है। लास्ट अल्फाबेट जो कि z है उसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लेट अस से वी वांट टू एन्क्रिप्ट मैसेज हाइड मनी। अब आप लोगों के पास जो मैसेज है वो क्या है, हाइड मनी, ठीक है। तो ये एक मैसेज है, आपने इसको एन्क्रिप्ट करना है। इसको एन्क्रिप्ट करने से पहले आपने क्या कर देना है, इसको आपने दो दो का पेयर्स बना देना है। आपके पास जो भी मैसेज है उनका दो दो का क्या करना है, आपने पेयर्स बना देना है। जैसे एच आई है, डी ई है, एम ओ है, एन ई है, आगे लास्ट में क्या था, वाई था, जो कि ऑड था। अब आपने इसके साथ क्या किया, जेड को ऐड कर दिया। आपने क्या किया, जेड को ऐड कर दिया। अब आपने डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हुए आपने अपने डाटा को इंक्रिप्ट करना है। रूल्स ऑफ इंक्रिप्शन आर, अब क्या है, अब हमारे पास पहले है एच आई का पेयर है, ठीक है। यहां पे बताना ये चाह रहा है, इफ बोथ द लेटर आर सेम कॉलम टेक द लेटर बिलो ईच वन, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक पेयर है एच आई, अब देखिए एच आपके पास ये आ रहा है और आई ये आ रहा है। अगर आप लोगों के पास जो पेयर है सेम कॉलम में हो, ठीक है, किस में हो, सेम कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, ठीक है। देखिए हमारे पास कॉलम क्या है, एक है। अब आपने क्या करना है, इनको कैसे रिप्लेस करना है। अब देखिए एच एंड आई आर सेम कॉलम, हेंस टेक लेटर बिलो देम टू रिप्लेस। अब इसके कहने का मकसद ये है, कॉलम सेम हो, आपने इसके एंड वाला, ठीक है, इसके नीचे जो लेटर होगा उससे रिप्लेस कर देना है। जैसा कि एच है, एच के नीचे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, आपने क्यू से रिप्लेस कर दिया। आई के बाद क्या आ रहा है, नीचे सी आ रहा है, आपने सी से रिप्लेस कर दिया। सेम कॉलम हो तो आपने क्या करना है, जो भी अल्फाबेट होगा उसके नीचे जो भी दूसरा अल्फाबेट होगा उससे आपने क्या कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना है। उसके बाद आपके पास इफ बोथ लेटर आर इन द सेम रो, अगर बोथ लेटर जो हैं आपके पास सेम रो में हो तब क्या करना है, टेक द लेटर टू द राइट ऑफ ईच वन, ठीक है, टू द लेफ्ट, ठीक है, गोइंग बैक टू द लेफ्ट इफ एट द, अब इसके कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास पहले क्या था कि आपके पास जो पेयर्स थे वो सेम कॉलम में थे। अब अगर आता है सेम रो आ जाती है, आपने क्या करना है, इससे नेक्स्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी है, डी की जगह आपने क्या कर दिया, ई लिख दिया, ठीक है, डी की जगह आपने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट तक क्या था, ई था, ई के बाद क्या है, एफ, आप एफ लिख देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एच होता, तो आप क्या रिप्लेस करते, आप डी को रिप्लेस करते, ठीक है, दोबारा आप वापस चले जाते, ठीक है, एच की जगह आप क्या कर देते, डी को रिप्लेस कर देते, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है। इसके बाद अगर आप लोगों के पास है डिफरेंट रो है और डिफरेंट कॉलम है, ठीक है, इफ नाइदर ऑफ द प्रीसीडिंग टू रूल आर ट्रू, अगर आप लोगों के पास एक कॉलम में भी नहीं है एक रो में भी नहीं है, ठीक है, देन आपने क्या करना है, ठीक है, फ्रॉम द रेक्टेंगुलर विद टू लेटर एंड टेक लेटर ऑन द हॉरिजॉन्टल ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। कि आपके पास जहां पे दो लेटर्स आ रहे होंगे, जैसा कि एम ओ था, आपने वो हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद आपने एक रेक्टेंगुलर बना ली, ठीक है, जहां पे वो एंड हो रहे हैं आपने क्या कर लिया, एक रेक्टेंगुलर बना ली। अब आपने क्या करना है, इनके ऑपोजिट साइड पे देखना है, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर यहाँ है, ठीक है, आपके पास अल्फाबेट ये था, ओ था, तो ओ के ऑपोजिट साइड पे क्या है, यू है। अब यहाँ पे एम था, एम के ऑपोजिट साइड पे क्या है, एन है। आप इसी तरह रेक्टेंगुलर बना लेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके ऑपोजिट साइड पे क्या आ रहा है। एम के ऑपोजिट साइड पे क्या था, एन था, और ओ के ऑपोजिट साइड पे क्या है, यू है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, अपने डाटा को इंक्रिप्ट भी करेंगे और डिक्रिप्ट भी करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग एक अल्फाबेट जो है एक प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक प्ले फेयर साइफर का एक जो है अल्गो दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम अपने टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। हम उसी की को फॉलो कर लेते हैं जो कि यहाँ पे था। हमारे पास मैसेज क्या था, हार्ड मनी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, ये एक साइफर है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब जो की थी हम उसी की को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो की थी वो क्या था, ट्यूटोरियल्स,
ठीक है? इसको हम लोग क्या कर लेंगे जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास वही जवाब आ रहा होगा जो कि अभी हमने एन्क्रिप्ट किया है, ठीक है? आपने मैसेज लिख लिया और यहाँ पे हम जो है वो की लिख लेते हैं। अब देखिए आप लोगों के पास वो आपको रिज़ल्ट जनरेट करके दे रहा है, ठीक है? QCFE, ठीक है? यहाँ पे देखें आप लोगों के पास वही होगा, ठीक है? H की जगह क्या आया? QC आया और उसके बाद जो है आप लोगों के पास DE की जगह EF आया, ठीक है? यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास, ठीक है? DE की जगह क्या आ रहा है आप लोगों के पास? EF, ठीक है? तो ये एक एल्गोरिथम है प्लेस फेयर का, ठीक है? जिसको फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हैं अपने डाटा को एन्क्रिप्ट भी कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। अब उसके बाद है पॉली अल्फाबेटिक साइफर। पॉली अल्फाबेटिक साइफर जो अभी हमने प्ले फेयर साइफर पढ़ा है, वो एक पॉली अल्फाबेटिक साइफर की ही एक टाइप है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास जो अभी पहले हमने सीज़र साइफर और मोनो अल्फाबेटिक साइफर पढ़ा था, वहाँ पे हमारे पास जो की जो थी वो फिक्स होती थी, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिफरेंट कैरेक्टर से हम लोग क्या करेंगे मैप करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे बता रहा है कि इम्प्रूव द सिक्योरिटी यूजिंग मल्टीपल साइफर, ठीक है? वहाँ पे हमारे पास साइफर क्या था? मोनो अल्फाबेट और जो हमारे पास जो सीज़र साइफर था वहाँ पे जस्ट एक ही हमारे पास की होती थी। यहाँ पे हमारे मल्टीपल साइफर्स क्रिएट हो सकती हैं। ईच कैरेक्टर कैन बी मैप टू मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स कि हर एक कैरेक्टर जो है डिफरेंट कैरेक्टर से मैप किया जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास आया है, तो अगर हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो अगर डब्ल्यू से तो हर बार जब आया आएगा वहां पे डब्ल्यू ही होगा। बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस पे, वो भी हम देखते हैं। If two letter are same in the ciphertext, it does not mean that ठीक है दे मस्ट डिसाइफर ऑफ द सेम प्लेन टेक्स्ट, ठीक है? मतलब वही बात बता रहा है कि अगर हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट है और हम उसको इंक्रिप्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार सेम टेक्स्ट है, डिफरेंट टेक्स्ट आएगा, ठीक है? रिलेशन बिटवीन, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, पीटी का मतलब है प्लेन टेक्स्ट एंड द साइफर टेक्स्ट इज वन टू मैनी। यहाँ पे इनका रिलेशनशिप क्या है? वन टू मैनी। पहले क्या था? सीजर साइफर में वन टू वन था, मोनो अल्फाबेट में क्या था? वन टू वन था, बट यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में जो आप कह लें रिलेशनशिप होगा ये यहाँ वन टू मैनी होगा, ठीक है? मेन क्रिप्ट एनालिसिस हार्डर विद मोर अल्फाबेट टू गैस एंड फ्लैटर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? यहाँ पे जो क्रिप्ट एनालिसिस होगा, जो अटैकर होगा, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसको इंक्रिप्ट करना या की को फाइंड करना। use a key to select which alphabet is used for each letter of the message. Use each alphabet is turn repeat from start after end of the key is reached. अब वन पे वन इनको देखते हैं। अब प्लेस से पोली अल्फाबेट साइफर की एक टेक्निक है जो कि वेजेंडरी साइफर है, ठीक है? A Vigenary cipher is a method of encrypting alphabet text. It uses simple form of polyalphabet substitutions, ठीक है? Simple form of polyalphabet substitutions को use कर रहा है। A polyalphabet cipher is any cipher based on substitution using multiple cipher substitution alphabet. The encryption of original text is done using the Vigenary square or Vigenary table. यहाँ आप लोगों के पास दो मेथड है जिसको फॉलो करते हुए आप अपने डाटा को इंक्रिप्ट भी कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। एक आप लोगों के पास टेबल होगा और एक आप लोगों के पास मैट्रिक्स होगा, ठीक है? मेथड टेबल एंड फार्मूला। अब यहाँ पे देखते हैं table consists of alphabet written out 26 time in each row. Each row alphabet shift cylindrically to the left compared to the previous alphabet corresponding to the 26 possible Caesar cipher. At different point in the encryption process, the cipher uses different alphabet from one of the row. The alphabet uses each at ठीक है यूज एट ईच पॉइंट डिपेंड ऑन रिपीटिंग कीवर्ड। अब यहाँ पे कैसे होगा अभी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है? यहाँ पे देखें आप लोगों के पास क्या है? ये प्लेन टेक्स्ट है, ये आप लोगों के पास की है। उसके कहने का मकसद ये था कि जितनी बड़ी की होगी जितना बड़ा टेक्स्ट होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा, आपने क्या करना है उतनी दफा अपनी की को रिपीट करना है,
ठीक है? जैसा कि आप देखें, आपके पास ये था, एक टेक्स्ट था, आपने क्या किया, आपने की को रिपीट कर दिया उतनी दफ़ा, ठीक है? अब आपने इसको एन्क्रिप्ट कैसे करना है, ठीक है? यहाँ पे आप बता रहे हैं, आपके पास ये की है, ठीक है? ये प्लेन टेक्स्ट है, ये आप लोगों के पास की है, और ये क्या है, साइफर टेक्स्ट है, जिससे आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने साइफर टेक्स्ट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, साइफर टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब इसको आपने एन्क्रिप्ट करना कैसे है? आपने टेबल्स की फॉर्म में 26 कैरेक्टर्स हैं, वन बाय वन लिख दिए, ठीक है? यहाँ पे आपने ए बी सी जेड तक लिख दी, ठीक है? दोबारा ए बी सी यहाँ पे आपने क्या कर लिया, जेड तक लिख ली, और फिर आपने यहाँ से बी से स्टार्ट किया, फिर सी से स्टार्ट किया, फिर डी से स्टार्ट किया, अब सो ऑन, तब तक आप रिपीट करेंगे जब तक कि आप लोगों के पास जेड नहीं आ जाता। अब आपने इनको एन्क्रिप्ट कैसे करना है? आपके पास एक की होगी। अब प्लेन टेक्स्ट क्या है, आपके पास जी है, आपने यहाँ पे देखना है जी कहाँ है, ठीक है? आपने कहाँ देखना है, रो में देखना है, और आपने ए देखना है, ए कहाँ है, आपके पास ए यहाँ है, ठीक है? अब आपने देखना है जी के सामने जो ए है, उसके सामने क्या आ रहा है, जी आ रहा है, आपने जी से रिप्लेस कर दिया। दूसरा आपके पास है ई, अब यहाँ पे देखिए, अब आप देखेंगे ई कहाँ है, ई ये है आप लोगों के पास, और इसके सामने जो की का दूसरा अल्फाबेट क्या है, वाई। अब यहाँ पे देखें आपके पास वाई कहाँ है, ठीक है? वाई रहा ये, ठीक है? अब इस रो में क्या आ रहा है, ठीक है? ई के सामने आप लोगों के पास क्या आ रहा है, सी, आपने सी से रिप्लेस कर दिया। फिर आपके पास है ई, और ई के बाद क्या आ रहा है, आपके पास यू की है, ठीक है? ई और यू आपके पास ये की है। अब यहाँ पे इसके सामने क्या आ रहा है, वाई, आपने वाई से रिप्लेस कर दिया। आप देखें वहां पे ई था, अब आपके पास डिफरेंट आ रहा है, पहले सी आया है, अब ई की जगह क्या आया है, वाई आया है, ठीक है? मतलब यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में जो रिलेशनशिप होगा वो वन टू मैनी होगा, ठीक है? इसी तरह आप लोगों के पास फिर के है, अब यहाँ पे देखें के है, के के बाद 4 लेटर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यहाँ पे देखें एस आ रहा है, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सी से रिप्लेस कर दिया। अब सो ऑन, इस तरह आप क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे। अब आपने इनको डिक्रिप्ट कैसे करना है, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे डिक्रिप्शन बता रहा है कि डिक्रिप्शन आपने कैसे करनी है। अब डिक्रिप्शन कैसे करनी है, आपके पास ये टेक्स्ट है जो कि रिसीवर को सेंड किया जाएगा, ये टेक्स्ट क्या किया जाएगा, रिसीवर को सेंड किया जाएगा, और रिसीवर को इस की का भी आइडिया होगा, इस की का भी क्या होगा, आइडिया होगा। अब रिसीवर को जब आपने सेंड किया, अब रिसीवर को अगर की का आइडिया होगा तो ही वो अपने डाटा को डिक्रिप्ट कर सकता है, अदरवाइज डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। अब कैसे डिक्रिप्ट करेंगे, यहाँ पे देखें जो साइफर टेक्स्ट है वो क्या है, जी है। यहाँ पे देखें जी कहाँ है, ठीक है? जी आप लोगों के पास ये है, ठीक है? और आपने यहाँ पे ये देखना है, ठीक है, कि आपके पास ए कहाँ है, ठीक है? जहाँ पे ए आएगा आपने क्या कर देना है, उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास क्या था, फॉर एग्जांपल, ठीक है? आपके पास की क्या थी, पहले आपने की देखनी है, ठीक है? की क्या है, आप लोगों के पास ए है, ये रही, ठीक है? और अब यहाँ पे देखेंगे ए ये है, और आपने जी से रिप्लेस करना है, ठीक है? आप यहाँ पे देखेंगे कि जी कहाँ है, आपके पास जी यहाँ आ रहा है, आपने क्या कर दिया, जी से रिप्लेस कर दिया, ये आपने जी से रिप्लेस कर दिया। फिर आपके पास क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों के पास दूसरा कीवर्ड क्या था, वाई, ठीक है? यहाँ पे वाई देखें, अब वाई है कीवर्ड, और सी कहाँ है आपका, ठीक है? ये वाई कीवर्ड है आपका, आपने वाई को यहाँ पे देखा, और जो साइफर टेक्स्ट के है सी, आप सी को फाइंड करेंगे, सी कहाँ है, सी यहाँ है। अब इस लाइन में देखेंगे कि ये कौन सा है, ई आ रहा है, ठीक है? ये जो टॉप पे जो आप लोगों के पास अल्फाबेट है वो कौन सा है, ई है, आपने ई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? फिर देखें आपके पास क्या है, यू है, यू ये है। अब यू की जगह आपने क्या करना है, यहाँ पे यू है, और यू आप देखेंगे कि वाई कहाँ है, यू में आप लोगों को वाई कहाँ मिलता है, वाई यहाँ मिल रहा है। वाई कहाँ है, आप लोगों के पास ये ई है, आपने ई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? फिर आपके पास क्या है, एस, और यहाँ पे क्या है, आपके पास सी है। अब एस में सी को फाइंड करें, एस ये है, एस देखें सी कहाँ है, आप लोगों के पास ये है, सी की जगह आपने क्या कर दिया, के से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह आप क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को इंक्रिप्ट भी करेंगे और डिक्रिप्ट भी करेंगे, ठीक है? वही बात बता रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों के पास डिसाइफर डिक्रिप्शन इज परफॉर्म बाय गोइंग द रो इन द टेबल, आप रो में जाएंगे, एंड करस्पॉन्डिंग द की को देखेंगे,
फाइंड द पोजीशन ऑफ द साइफर टेक्स्ट, और साइफर टेक्स्ट की पोजीशन देखेंगे कि साइफर टेक्स्ट कहाँ पे है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने की को देखा, हमारे पास की थी, की का अल्फाबेट था। यहाँ पे देखेंगे कि वो साइफर टेक्स्ट का जो अल्फाबेट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, आपने टॉप पे जो भी लेटर होगा उससे रिप्लेस कर देना है। इट्स मीन कि आपका वो ओरिजिनल टेक्स्ट है या प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ लेजेंडरी साइफर आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या थी, ठीक है, ये की थी, और ये आप लोगों के पास प्लेन टेक्स्ट था। उतनी दफा आपने की को रिपीट कर दिया। ठीक है, ये की प्लेन टेक्स्ट था, आपके पास जो भी कीवर्ड था आपने उस उतनी दफा रिपीट कर दिया, और देन आपने क्या कर दिया, इसको डिक्रिप्ट कर लिया और इंक्रिप्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको मजीद आप देखेंगे, आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब हमने 2 मेथड पढ़े हैं, एक लेजेंडरी था एक टेबल के थ्रू, और एक लेजेंडरी था फार्मूला के थ्रू। अब फार्मूला के थ्रू हम देखते हैं। आपने क्या किया, मैथमेटिकली आपने ए टू जेड तक आपने जो अल्फाबेट है उनको लिख लिया और इनको नंबर दे दिया 0 से 25 तक। अब इंक्रिप्शन का फार्मूला क्या है, ई स्टैंड फॉर इंक्रिप्शन, पी प्लेन टेक्स्ट, और के की मॉड आपने क्या लेना है 26 का। डिक्रिप्शन कैसे करना है, ई आपके पास क्या आया, ठीक है, साइफर टेक्स्ट होगा। ठीक है, माइनस के आप लोगों के पास की होगी, प्लस क्या होगा 26 क्या होगा, और प्लस करना है, और देन आपने मॉड 26 लेना है। आप इस फार्मूला को फॉलो करते हुए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपने क्या करना है, फार्मूला के थ्रू इसको डिक्रिप्ट करना है। अब कैसे करेंगे, ठीक है, अब देखिए आप लोगों के पास प्लेन टेक्स्ट क्या है, आप लोगों के पास सॉरी ये रहा। ठीक है, अब प्लेन टेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास जो है, अब देखिए आप लोगों के पास क्या है, डिक्रिप्ट करना है आपने। प्लेन टेक्स्ट है ये, कीवर्ड है ये, साइफर टेक्स्ट है ये। अब आपने इंक्रिप्ट करना है। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, इंक्रिप्ट करना है। ठीक है, इंक्रिप्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला है। प्लेन टेक्स्ट क्या है, प्लेन टेक्स्ट प्लस की। अब पहला प्लेन टेक्स्ट का पहला अल्फाबेट क्या है, जी। अब जी की आपने लोकेशन देखनी है कि कौन सी है, जी लोकेशन किस पे है, 6 पे, 6 से रिप्लेस कर दिया। अब आपने की को देखना है, की क्या है, पहला अल्फाबेट ए है, ए की वैल्यू क्या है 0, आपने 0 ऐड कर दिया। फिर आपने क्या लेना है, मॉड 26। अब 6 का जब आप मॉड लेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप जो है रिमाइंडर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, या मॉडलेस आप लोग जो है मॉड अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास वैल्यू छोटी हो और जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 6 पे आप लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 26 को। 26 बड़ी वैल्यू है, जब छोटी वैल्यू हो तो आपके पास वही छोटी वैल्यू ही आएगी। अब 6 का 6 ही आ गया, 6 आप देखें कौन सी लोकेशन पे है, जी आपने रिप्लेस कर दिया। अब दूसरा अल्फाबेट लेंगे, दूसरा अल्फाबेट क्या है आपके पास, प्लेन टेक्स्ट क्या है, सी। सी किस लोकेशन पे है, 2। 2 को आपने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और सॉरी सी ना, यहाँ पे ई है। ठीक है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट को देख रहे हैं ना, ई है, ई किस लोकेशन पे है, 4, आपने 4 लिख लिया। उसके बाद है की। अब की क्या है, दूसरा लेटर क्या है, वाई। आपने वाई देखेंगे कहाँ है, वाई 24 है, 24 को आपने रिप्लेस कर दिया, मॉड 26 ले लिया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 28 को डिवाइड करेंगे 26 पे, आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 किस लोकेशन पे है, आप देखेंगे 2 की जगह आपके पास सी आ गया है। ठीक है, इसी तरह आपके पास फिर देखेंगे थर्ड लेटर क्या है, थर्ड लेटर ई है, ई किस लोकेशन पे है, 4, 4 आपने रिप्लेस कर दिया। फिर आपके पास यू है, यू देखें किस लोकेशन पे है, 20 20 पे है। ठीक है, 20 प्लस 24 कितना हुआ आप लोगों के पास, 24 हो गया। 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, आपके पास जो है यहाँ पे मॉड लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, 24 को डिवाइड करेंगे जब 26 पे, 24 छोटा है तो आप क्या लिख देंगे, 24 ही लिख देंगे। 24 पे क्या आ रहा है आप लोगों के पास, वाई आ रहा है। तो आपने इस तरह क्या किया है, आपने इंक्रिप्ट कर लिया है। अब डिक्रिप्ट कैसे किया आपने, ठीक है, देखें डिक्रिप्ट आपने ऐसे किया है। ठीक है, आपके पास जो था ई माइनस के प्लस 26 और मॉड 26 लेना है। अब पहला क्या है, साइफर टेक्स्ट। ठीक है, ई का मतलब है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट पहले क्या है, जी, जी की लोकेशन क्या है, 6। यहाँ पे देखें जी क्या है, 6 नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे जी देखें 6 नंबर पे है, 6। ठीक है, आपने लिख दिया। उसके बाद की क्या है, ए किस पे है, 0 पे, आपने 0 लिख दिया, प्लस 26। ठीक है, 26 और 26 कितना हो गया, 32। 32 को जब आप जो है
डिवाइड करेंगे 26 से, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 6। 6 किस लोकेशन पे है? जी पे, आपने जी को रिप्लेस कर दिया। फिर आपके पास है सेकंड, सेकंड सी है। सी की लोकेशन क्या है? 2। देखें यहाँ पे क्या है, सी की लोकेशन क्या है? 2, 2 से रिप्लेस कर दिया। फिर आपके पास वाई किस लोकेशन पे है? 26, ठीक है, 24, 24 से रिप्लेस कर दिया, प्लस 26 आपने फिर देखा, ठीक है, आपने इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, और देन आपके पास जो है, अब देखें 28 हो गया, 28 में से 24 गया, कितना आया? ठीक है, आप लोगों के पास 4 बचा, ठीक है। तो देन आप लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। देन आपने मॉडुलस एज इट इज लिख देंगे। 4 पे क्या है, आप लोगों के पास ई है, ठीक है, आपने ई से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह आपने क्या करना है, इंक्रिप्शन भी करनी है और डिक्रिप्शन भी करनी है, ठीक है। इसी तरह थर्ड देखें, थर्ड में आप लोगों के पास क्या है? वाई है। अब वाई देखें कौन सी लोकेशन पे है? 24, ठीक है। देन आप लोगों के पास क्या है, जो थर्ड यहाँ पे यू है, यू क्या है? 20, ठीक है। यहाँ पे अब आपने प्लस 26 कर दिया, आपने प्लस माइनस करके मॉड लिया, मॉड में 4 आ रहा है, ठीक है, 4 की जगह आपने ई को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह आपने क्या करना है, इंक्रिप्ट भी करना है और डिक्रिप्ट भी करना है। यहाँ पे अब आप लोगों के पास है दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों डिफरेंस को आपने देखना है, मोनो अल्फाबेट और प्ले पोली अल्फाबेट में क्या फर्क है। यहाँ पे जो अल्गोरिथम इंक्लूड होंगे, यहाँ पे प्ले फेयर होगा, वेजेंडरी होगा, हिल होगा, वन टाइम पैड होगा, रोटर होगा, इग्निमा होगा, ठीक है। तो ये तमाम साइफर्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो बता दें। तो सर ठीक है, यहाँ तक इनफ है या हम नेक्स्ट मूव करें?